हेलो दोस्तों, आज हम साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। तो साइंस 3 भाग में बांटा गया है। पहला है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या कह रहा है इसमें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का संक्षिप्त अध्ययन। तो संक्षिप्त अध्ययन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पूरा जानकारी लेना, उसके बारे में पूरा संक्षेप से जानकारी लेंगे। तो देखो, इलेक्ट्रॉन को संकेत किससे डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर लिखेंगे, जैसे हम लिखते हैं किलोग्राम, तो किलोग्राम को हम डिनोट किससे करते हैं, केजी से करते हैं। उसी तरह हम इलेक्ट्रॉन को संकेत किससे करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का संकेत ई से करते हैं। किससे, ई से। और प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से। यानी संकेत मालूम हो गया। संकेत क्या है, इलेक्ट्रॉन का ए, प्रोटॉन का पी और न्यूट्रॉन का एन। अब हल करेंगे, अब आगे देखेंगे प्रकृति। अभी प्रकृति कैसा होता है ना, ये किस तरह के दिखता है कि जैसे हम बोलते हैं धनात्मक है, ऋणात्मक है, क्या है ना, या तो उदासीन है ना। तो इसको हम कैसे पता करेंगे क्या इलेक्ट्रॉन, इसका प्रकृति कैसा होता है। तो प्रकृति देखो, इलेक्ट्रॉन का प्रकृति कैसा होता है, ऋण आवेशित होता है। क्या होता है, ऋण आवेशित। प्रोटॉन का होता है धन आवेशित, होता है धन आवेशित। और न्यूट्रॉन का होता है उदासीन। आवेशहीन। यानी प्रकृति, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है, प्रोटॉन धनावेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन आवेशीन होता है। तो उदासीन जानता है ना, जब हम जल को pH मान रखते हैं तो 0 रहता है, तो 0 रहता है तो उदासीन, और इधर बढ़ जाता है, घट जाता है तो क्या हो जाता है, अम्ल बदल जाता है ना। तो उसी तरह यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है, प्रोटॉन धनावेश होता है और न्यूट्रॉन उदासीन आवेशित होता है। अब देखेंगे आवेश, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश इकाई में क्या होता है। ये होता है -1। क्या होता है, -1। और प्रोटॉन होता है +1 और न्यूट्रॉन का होता है 0। क्या होता है, 0। अब आगे देखेंगे आवेश कूलाम में। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश कूलाम में क्या होता है, ये होता है -1.60218 इंटू 10⁻⁻⁹ इलेक्ट्रॉन का आवेश कूलाम में। अब प्रोटॉन का आवेश कूलाम में पढ़ेंगे, ये होता है प्लस, क्योंकि ये माइनस पहले से दिया है, इसका आवेश इकाई माइनस, तो सब माइनस ही होगा। और प्रोटॉन का प्लस होता है तो प्लस होगा, +1.60218 इंटू 10⁻⁹ क्या होता है, 19, है ना। ये माइनस होगा, यहाँ सिर्फ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। अब देखिए अब न्यूट्रॉन का आवेश कूलाम में ये होता है 0। क्या होता है, 0, क्योंकि उदासीन है तो उदासीन हमेशा 0 रहता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन
थॉमसन कब 1897 में। और प्रोटॉन का खोज किसने किया था? प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन। क्या था? गोल्डस्टीन ने। कब? 1911 ईस्वी में। अब आगे पढ़ेंगे न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। चैडविक। कब किया था? है ना, किस साल में किया था? ये किया था 1932 ईस्वी में। यानी हम अभी यहाँ तक 4 चीज़ पढ़ चुके हैं। प्रकृति पढ़ लिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, फिर आवेश इकाई पढ़ लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, और आवेश कूलाम भी पढ़ लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, यानी तीनों का आवेश कूलाम पढ़ लिए। खोज भी तीनों का। खोज हमेशा याद रखना इम्पोर्टेंट होता है। बोलेगा इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। कब? 1897। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। कब? 1911 में। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक 1932 में। अब इसका सूत्र क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का सूत्र क्या होता है ये भी याद रखना। सूत्र होता है -E0। और प्रोटॉन का होता है वन जीरो, नहीं 1p होता है। क्या होता है? क्योंकि प्रोटॉन है तो 1p हो जाएगा। माइनस यहाँ भी दे सकते हैं 1, लेकिन यहाँ -1 दे सकते थे, लेकिन क्यों नहीं दिए? कि माइनस खुद दे है तो ये p हो जाएगा। तो सूत्र होता है 1p। यहाँ 1 अपने से लिखेंगे, है ना, 1p। अब न्यूट्रॉन का सूत्र होता है 0, क्योंकि सब ये 0 ही आ रहा है तो इसका सूत्र भी 0 छोटा n होता है। ये सूत्र होता है। अब देखो द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान यानी किग्रा में देखेंगे, किलोग्राम में। इलेक्ट्रॉन का कितना किलोग्राम होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है 0.00548 AMU। इसको डिनोट करते हैं इससे, है ना, ये AMU। तो इतना होता है द्रव्यमान किग्रा में, है ना। मतलब ए हो गया AMU, हाँ सॉरी, इसमें AMU होता है इतना। अब किग्रा में देखेंगे तो किग्रा में होता है 9.109। इसके बाद आगे होता है 39 इंटू 10 का पावर 3 kg, यानी इलेक्ट्रॉन का AMU का इतना होता है और किग्रा में इतना होता है। अब प्रोटॉन में AMU कितना होता है? 1.00753 AMU, और kg में होता है 1.672 इंटू 10 का पावर -27, ये kg में। अब देखो इलेक्ट्रॉन का AMU में पढ़ लिया और किग्रा में पढ़ लिया, प्रोटॉन का भी दोनों में पढ़ लिया। अब न्यूट्रॉन का पढ़ना है तो न्यूट्रॉन में होता है 1.00893। ये क्या होता है? AMU में। अब पढ़ेंगे kg में। kg में होता है 1.6
1.6 749 इसके बाद होता है 3 × 10⁻⁻27 ये केजी में हो गया। अब अगला बच्चा है हाइड्रोजन के संक्षेप द्रव्यमान। आप देखो इलेक्ट्रॉन में हाइड्रोजन का संक्षेप है ना, संक्षेप द्रव्यमान कितना होता है। तो ये होता है, याद रखना हमेशा, 1/1840 नहीं, और ये प्रोटॉन में होता है 1, कितना होता है 1, और न्यूट्रॉन में होता है 1, क्या होता है 1। यानी पूरा हम अध्ययन कर लिए है ना, देख लीजिए ठीक से। देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन संक्षेप का अध्ययन पूरा कर लिए। देखो संकेत में ये होता है, प्रोटॉन में P होता है, न्यूट्रॉन में N होता है, यानी इलेक्ट्रॉन में ये होता है, प्रोटॉन में P और न्यूट्रॉन में N। इसका संकेत, प्रकृति है ना, प्रकृति भी कर लिए, आवेश इकाई भी कर लिए, आवेश कूलाम भी कर लिए, खोज हमेशा याद रखना, सूत्र भी कर लिए, द्रव्यमान भी कर लिए केजी में और AMU में, फिर हाइड्रोजन के संक्षेप द्रव्यमान में भी कर लिए। यानी इसको हमेशा याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री का 12 क्लास के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। कैसा लगा वीडियो देख करके हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, थैंक यू।